धम्मपद गाथा क्रमांक 294 और 295। आज दिनांक 24 नवंबर 2020। ये धम्मपद के गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय तथागत भगवान बुद्ध ने इन दो गाथाओं की देशना लकुंटक भद्दीय स्थवीर के संबंध में कही थी। मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च क्षत्रिये रट्ठं सानुचरं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। दूसरी गाथा है मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये वेयगद्ध पंचमं हन्त्वा अनिघो याति ब्राह्मणो। तथागत भगवान बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही श्रावस्ती के जेतवन विहार में, जब वे बड़े भिक्षु संघ के साथ वहां पर रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, बुद्ध के वहां रहते हुए कुछ नए आगंतुक भिक्षु वहां पर जो आए हुए थे और वहां पर उन्होंने जो विश्राम किया, वहां पर रह रहे थे बाहर के आने वाले भिक्षु। तो दिवा विहार के बाद वह भिक्षु तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आए और बुद्ध को वंदन करके एक बाजू में बैठकर धम्म की वार्ता बुद्ध से करना चाहते थे, कर रहे थे। उसी समय जब ये आगंतुक भिक्षु बैठे हुए थे, इनके मन की बात बुद्ध ने पहचान ली और वो जानकर तथागत बुद्ध इन भिक्षुओं को कहने लगे, उन्हें बोलने लगे। उसी समय एक लकुंटक भद्दीय स्थवीर बुद्ध के सामने से जा रहे थे, ऐसे गुजर रहे थे। तो आगंतुक भिक्षुओं को उद्देश्य करके उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा, तुम भिक्षुओं, तुम देख रहे हो ना, ये जो लकुंटक भद्दीय जो सामने से जा रहे हैं, जो भिक्षु, उन्हें देख रहे हो तुम? उन्होंने माता पिता को मारकर क्षीणास्त्र अरहत पद को प्राप्त किया है, अरहत पद उन्होंने पा लिया है। ऐसा जब बुद्ध ने कहा तो सारे भिक्षु आश्चर्यचकित हो गए कि माता पिता को मारकर अरहत पद पा लिया, ये कैसी आश्चर्य की बात है। तो बुद्ध ने वो समझा के बताया, माता पिता का अर्थ जन्म देने वाले माता पिता नहीं। बुद्ध ने बताया कि ये माता पिता जो है, माता पिता का जो भावार्थ जो बुद्ध कह रहे थे, तो माता और पिता किस भाव से बुद्ध ने कहा है? बुद्ध कह रहे थे माता और पिता ये दो क्षत्रिय, जो क्षत्रिय राजा
ये जो क्षत्रिय राजा को इस ब्राह्मण ने मारकर उस पर विजय मिलाकर ये अरहत बन गया है। तो माता का मतलब है तृष्णा। जो तृष्णा है मन में जागने वाली, वो तृष्णा को तथागत बुद्ध ने यहाँ पर एक माता की उपमा दी। और जो अस्मि मान रूप है कि मान अहंकार, अस्मि मान रूप, उसे कहते हैं पिता। तो तृष्णा को माता और अस्मि मान रूप को बुद्ध ने पिता की उपमा दी। और नंदी राग ये अनुचर, ऐसे उनके साथ जो रहते हैं अनुचर, वैसे वो नंदी, उसमें आसक्ति होना, उसमें जुड़ा होना, उसके साथ बार बार जुड़े रहना। तो हमेशा आदमी इस तृष्णा के साथ जुड़े रहता है और ये तृष्णा ही हमें आगे नहीं जाने देती मुक्ति के फल तक। इसीलिए उन्हें मार कर तृष्णा को भीतर ही भीतर जो नष्ट करके आगे जाता है, उन्हें विजयी कहा जाता है। और ये तृष्णा उसी प्रकार, ये जो दो प्रकार की दृष्टि है, एक तो शाश्वत दृष्टि और दूसरी उच्छेद दृष्टि। तो उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, ये दोनों वाद, दोनों दृष्टियां भारतवर्ष में और सारे मानव समाज में, सारे विश्व भर, ये दोनों दृष्टियां बड़ी प्रधान रूप से चलती रहती है। भारत में तथागत बुद्ध के समय 62 प्रकार की ऐसी दृष्टि थी, यानी फिलोसॉफिकल मान्यता थी। अलग अलग ढंग से लोग सोचते थे, अलग अलग ढंग से लोग मानते थे। एक तो शाश्वतवादी भी लोग थे कि सब शाश्वत है, सब नित्य है, ध्रुव है, ऐसे भी लोग थे। और उच्छेदवादी भी थे, कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं, ऐसा उच्छेदवादी लोग बुद्ध के समय भी थे। आज भी लोग है, शाश्वतवादी भी है और आज लोग उच्छेदवादी भी है। तो उस समय ये जो दृष्टियां है, फिलोसॉफिकल मान्यता, तो ये सारे दृष्टियों में, 62 प्रकार की दृष्टियों में, ये दो दृष्टि प्रधान मानी जाती है, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। तो ये दो प्रमुख मानी जाती है। लेकिन अरहत दोनों से बाहर निकल जाते हैं। अरहत इन दृष्टियों में नहीं पड़ते, किसी दृष्टि में अरहत नहीं पड़ता है। जो मुक्त पुरुष होता है वो शाश्वतवाद से भी मुक्त हो गया और उच्छेदवाद से भी मुक्त हो गया, वो दृष्टियों में नहीं पड़ता। वो तो सद्धम्म का, सत्य का, अनंत सुख का साक्षात्कार करता है। वो तो सत्य में जीता है, वो तो दुखों को दूर करता है, सारे दुखों से निकलकर अनंत सुख शांति की अवस्था में जाता है। अब कोई उसे शाश्वतवाद कहे, अब कोई उसे उच्छेदवाद कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन बुद्ध ये वाद में नहीं पड़ते, दृष्टि के ऊपर हो जाते हैं बुद्ध। अनंत मुक्ति का साक्षात्कार, अनंत सुख शांति का साक्षात्कार, ऐसा मार्ग तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और वो साक्षात्कार, वो सुख, वो शांति तब मिलती है कि जब ये तृष्णा से मुक्त हो जाए कोई भी आदमी। क्योंकि बुद्ध ने ये तृष्णा को क्या कहा है, तृष्णा को माता की उपमा दी है। संयुक्त निकाय के ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं, संयुक्त निकाय में, तन्ना जनेति पुरुषं, तन्ना जनेति पुरुषं, यानी तृष्णा ही जन्म देती है पुरुष को, तृष्णा ही जन्म देती है स्त्री को, तृष्णा ही जन्म देती है जीव को, व्यक्ति को। तो इस प्रकार ये जो तृष्णा के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं। और जब ये तृष्णा से
चित्त को हम मुक्त कर लेते हैं तो चित्त वितृष्ण होकर वो अनंत शांति, सुख, समाधान और स्वस्थ इस प्रकार के अवस्था में वो आ जाता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये मुक्ति का जो मार्ग सिखाया, तो अति तृष्णा से मुक्त होने का प्रयास करो, उसमें फंसे ना रहो। और इसी प्रकार ये दृष्टिवाद में ना फंसो, फिलॉसफी के दृष्टिवाद में। ये केवल बौद्धिक उससे समाधान मिलता है, बौद्धिक चर्चा परिचर्चा होती है, लेकिन वास्तविक मुक्ति से वो आदमी दूर ही रह जाता है। इसीलिए बुद्ध इन दृष्टि में नहीं फंसते और वास्तविक मुक्ति का मार्ग तथागत बुद्ध बताते हैं कि तृष्णा से चित्त को बाहर निकालो, तृष्णा को निकाल बाहर करो। उसी प्रकार ये जो 5 निवरण है, पंच निवरण, काम, छंद, व्यापाद, वितर्क आदि, ऐसे जो निवरण है, वो जो बंधन है कि जो हमारे इंद्रियों को बांधे रखते हैं, हमारे मन को वो गुंताए रखते हैं, बांधे रखते हैं, तो उनसे मन को मुक्त करने का प्रयास करो, उन्हें जीत लो, तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे। ये जो भिक्षु अभी जो गया है आपके सामने, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं कि आपके सामने जो भिक्षु जा रहा है, उन्होंने उन पर विजय पाई है और ये विजय पाकर वो मुक्त हो गया है। उन्होंने तृष्णा कभी खत्म किया। उसे जो उपमा दी गई कि माता और पिता, तो ये दोनों को, मतलब तृष्णा को उन्होंने माता माना, पिता को, अस्मिमान रूप को उन्होंने पिता की उपमा दी है। और शाश्वत दृष्टि, उच्छेद दृष्टि, इनसे भी मुक्त हो जाओ, निवरणों से मुक्त हो जाओ और देखो कौन से विश्व में, कौन से आनंद में आपका जीवन अनंत सुख शांति को प्राप्त करने लगेगा। अनंत मंगल, मैत्री और विशेष रूप से मैत्री, करुणा, इसको जानकर इसमें विहरते हुए आप अपने जीवन को धन्य धन्य करोगे। ऐसे भावना से तथागत बुद्ध ने ये गाथा उन आगंतुक भिक्षुओं को कही थी। उन्होंने बुद्ध के मुख से इन गाथा को सुनकर उसी जगह पर कुछ लोगों ने अरहत्व को पा लिया, मुक्त हो गए और बहुत सारे लोगों को उसका लाभ हुआ। तो ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दुख से मुक्त होने के लिए और परम आनंद, परम सुख के साक्षात्कार के लिए। और ये जो फिलॉसफी का जो झगड़ा होता है, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, ये झगड़ा आज का नहीं, ये बहुत पुराना, बहुत पुराने समय से ये बातें चली आ रही और वो चलते ही रहेगी, क्योंकि तो बौद्धिक मान्यता है। जैसे बुद्धि से हम विचार करते हैं, इस ढंग से, उस ढंग से, उस ढंग से, उस ढंग से, दोनों ढंग से विचार किया जा सकता है। लेकिन तथागत बुद्ध का मार्ग बुद्धि पर आधारित है ही, प्रज्ञा पर आधारित है ही, लेकिन वो दुख के समूढ़ नष्ट करने पर विश्वास करता है और मैं दुख से मुक्त हो गया हूं, उसके साक्षात्कार पर विश्वास करता है।
और परम सुख परम शांति के उस साक्षात्कार पर अनंत मंगल मैत्री की अवस्था में मैं विहार कर रहा हूं, विचरण कर रहा हूं। ये सारे फिलॉसफी से परे की बात है, साक्षात्कार की बात है, जो बड़ा कल्याण करती है हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का। ये रास्ता बुद्ध ने सिखाया। आप सबको सुख शांति मिले, आप सबको निरोगत्व मिले, आप सबका, आपके परिवार के छोटे बड़े लड़कों बच्चों का, सभी का मंगल हो, सबको सुख शांति मिलती रहे, सद्धम्म की मंगल मैत्री आप सभी को मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल हो।